नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में इस वक्त सियासी पारा पूरी आसमान पे है, क्योंकि राहुल गांधी झारखंड पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी अभी होटल रेडिसन ब्लू में पहुंचे हैं और साथ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रेडिसन ब्लू होटल में पहुंचे हैं, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव से यहाँ उनकी मुलाकात होगी और वो बैठक चल रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव रूठ गए हैं। जी हाँ, सीट शेयरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव रूठ गए हैं और आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, जो कद्दावर नेता हैं मनोज झा, वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि कम से कम 18 सीटें उनको झारखंड विधानसभा में चाहिए, क्योंकि 18 सीटों पर वो अच्छी तरह अपनी पकड़ बना चुके हैं और इन 18 सीटों से नीचे वो बात नहीं करेंगे। नहीं तो इस बार आरजेडी हो सकता है तो झारखंड में अकेले ही चुनाव लड़ने को तैयार है। तो इसको लेकर झारखंड की सियासत अभी गर्मा गई है और झारखंड की सियासत में सबसे बड़ा भूचाल आ सकता है। इसको मनाने के लिए, यानी तेजस्वी यादव को मनाने के लिए अभी राहुल गांधी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यहाँ पे पहुंचे हैं और मनोज झा क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर, आइए सुनते हैं। हम किसी खास वजह से आपके समक्ष आए हैं। आप देख सकते हैं हमारी पूरी लीडरशिप, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के आग्रह पे हम सब यहाँ हैं। आज सुबह हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि ताकत जो वोट की है, जनाधार की है, वो राजद के पक्ष में है। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, चूंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। कोई कंसल्टेशन आपसे नहीं। मैं अपनी बात कह लूं, इस बात का कष्ट होता है और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। और ये आप भी जानते हैं जो मीडिया के साथी हैं। और मैं चाहूँगा कि जो हमारी मनोभावना हमारे यहाँ की यूनिट ने, कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखा, उसके अनुरूप उम्मीद की जानी चाहिए थी कि आप कोई भी चीजें प्रक्रियाधीन करने से पूर्व कंसल्टेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करते। नहीं सर, ये बोले दीजिए सर। हाउ मेनी सीट्स फॉर ये तो आप करके करके आए हैं। नहीं, देखिए सारे फैसले ना मैगी 2 मिनट नूडल्स में नहीं होते हैं, लेकिन तमाम विकल्प खुले हुए हैं सर। लेकिन एक मिनट बोलने दीजिए, सवाल का जवाब देना सर। मेरी बात खत्म होने दीजिए। विकल्प तमाम खुले हुए हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की मनोभावना को दरकिनार करके चले, ये उचित नहीं लगता है। यही भावना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, यही नेता प्रतिपक्ष की है, यही राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी की है, यही प्रभारी जी की है, यही प्रदेश अध्यक्ष जी की। लेकिन ये अपमान आरजेडी का तो अकेले भी क्या? मैं कह रहा हूँ कि आप लोग सवाल पूछते हैं तो सोचते हैं कि मैं 2 मिनट नूडल्स वाला जवाब। तमाम विकल्प खुले हैं, बस हम अपना डिस्प्लेजर जाहिर कर रहे हैं कि जब
एक शहर के अंदर हम सब हैं, तो गठबंधन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में संलग्नता सबकी आवश्यक है। हम बिहार में कैसे करते हैं, जिनको 2 सीट देते हैं उनको भी मीटिंग में बिठाते हैं, बात करते हैं और मुकम्मल अंजाम तक ले जाते हैं। थैंक यू। सर ये अपमान हुआ कि नहीं? नहीं। तो देखा अभी आपने कि मनोज झा जो आरजेडी के कद्दावर नेता है वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर लें, कांग्रेस के बन्ना गुप्ता और अजय कुमार सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वो साफ तौर पे कह रहे थे कि टूट की कहीं कोई बात नहीं है, कोई आशंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन साफ तौर पे मनोज झा के बयान से नजर आ रहा है कि इस बार कुछ नया होने वाला है। लेकिन बहरहाल अभी मुख्यमंत्री और राहुल गांधी रेडिसन ब्लू में तेजस्वी के साथ बैठक कर रहे हैं। हम सीधे आपको पहले सुनाते हैं अजय कुमार सिंह और बन्ना गुप्ता क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से माहौल चल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। अब भाजपा परेशान है, कभी कभी गोगी ऐसा करे, अलग अलग स्कीम जैसे चलाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है मतलब गोगो बीजेपी हो जाएगा कि यहाँ से चले जाओ। और पूरी तैयारी है, आज राहुल जी आ रहे हैं और उसके बाद कुछ सीनियर लीडर से वहीं पर बातचीत हो जाएगी। क्या आज घोषणा भी कर देंगे कि हमारे प्रत्याशी ये हो सकते हैं? नहीं, आज कैसे होगा, क्योंकि कल तो सीसी का मीटिंग है। आप तो सिलेबस ही खराब कर दोगे। सर ये आरजेडी नाराज बताया जा रहा है, आरजेडी पिछले बार की तुलना में अधिक सीटें चाहता है और कांग्रेस से क्या? देखिए, एक चीज़ है, मेरे कार्य क्षेत्र में तो अभी तो अलायंस नहीं है, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। देखिए, हर राजनीतिक दल जो है चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, पर राजनीतिक एक ही मकसद हमारा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो कुछ त्याग करने के लिए सब लोग को तैयार होनी चाहिए। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सभी कम्युनिस्ट वगैरह मिलकर कांग्रेस भी त्याग करने को तैयार है, कम सीट में सबको त्याग करने की आवश्यकता है ना। मैं कह रहा हूँ कि जब सब त्याग करेंगे तो सबका बराबर होगा। सर पूरी फौज हिमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, मोहनलाल मांझी और कितना नाम ले, क्या कहेंगे पूरा? नहीं, क्योंकि ये इनके लोकल लीडर कोई नहीं बचा ना। अर्जुन मुंडा 0 हो गए, बाबूलाल जी 0 हो गए, बेचारे तो फिर बाहर से तो लाना पड़ेगा ना। क्या करेंगे, गलती नहीं है ना, क्योंकि बाबूलाल जी को तो एकदम यहाँ के जो झारखंड के जो स्थानीय नेता है इनको पूरा इग्नोर किया जा रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा भी नॉमिनेशन बदले। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, झारखंड के 30 लाख आदिवासी असम में है, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। यहाँ पर हमको आदिवासी हित के बारे में इतना भाषण दे रहा है। 30 लाख आदिवासी वहां पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है जो चाय के बागान में काम कर रहे हैं। तो पहले हेमंत बिस्वा शर्मा उसका जवाब दें। वही तो बोल रहे हैं कि संजय सेठ जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, यहाँ जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। संजय सेठ जी का प्रॉब्लम क्या है, नहीं कि उस दुकान में काम करना है तो नौकरी मिल जाएगी, इतना क्यों प्रयास कर रहे हैं। संजय सेठ को बोल दीजिएगा कि अपने जो है ना पे स्केल के अंदर रहना चाहिए। अब कोई भी कुछ भी बड़ा नेता के बारे में जो है बोलते, तो संजय सेठ को बोलिए अपने पे स्केल के नीचे रहना चाहिए। सब लोग को अपने बड़े बड़े बातें करने की क्या आवश्यकता है। ये जो कार्यक्रम है आज राहुल जी का, क्या संविधान वाकई में आप लोग खतरा में मान रहे हैं जो संविधान सभा कर रहे हैं? आप बताइए ना, आपके सामने ही है, प्रेस फ्रीडम खतरा नहीं है। आप बताइएगा कि इंडिया में जिस तरह से जो है न्यूज के बारे में आप लगातार जिस तरह से हिंसा हो रही है प्रेस के ऊपर, जो लोकल प्रेस तो ठीक है, आप लोग अभी भी अपने काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जो नेशनल प्रेस का क्या स्थिति हो गई है, नेशनल न्यूज चैनल का क्या हो गया है। हर पत्रकार डरता है कि हमको जेल ना भेज दिया जाए। अभी आप सोचिए, चंद्रबाबू नायडू 53 दिन जेल में थे जब इंडिया अलायंस के साथ था, फिर अचानक जो है एनडीए में आ गए तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में पाक साफ हो गया। और बेचारे नायडू बोल भी नहीं सकते कि हम खुश हैं, हमारे ईडी ने हमें छोड़ दिया है। अब क्या जो आदमी जिसको क्लीन चिट मिल गया, जो 53 दिन जेल में था, उनकी स्थिति समझ लो कि वो बोल भी नहीं सकता कि हम ईमानदार हैं, क्योंकि वो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में शामिल हो गया। सर विधानसभा में डॉक्टर अजय की क्या भूमिका होगी? देखिए, हम जो पार्टी जिम्मेदारी देगी हम उसके लिए करने को तैयार हैं। धन्यवाद, थैंक यू। शेयरिंग हमारे प्रभारी जी, हमारे अध्यक्ष जी, सीएलपी लीडर साहब सब ने मिलकर इंडिया गठबंधन की टीम बैठी है
और पूरे इत्मीनान के साथ, शांति के साथ सारा चीज़ें बहुत विधिवत हो गई हैं। कहीं कोई आपस में कोई कहीं पर भी इब्बट नहीं है और बड़ा स्मूथली सारा इंडिया गठबंधन अपना काम कर रहा है और बहुत मजबूती के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि झारखंड की महान जनता दोबारा इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में की सरकार को मौका देगी। आपके सीट पर सरयू राय आ गए हैं, सरयू राय दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार तो गैस सिलेंडर लेकर अब उसमें गैसे नहीं है तो क्या होगा, सिलेंडर लेके लोहा वाला फालतू है ना हो जाएगा, गैस नहीं है। अरे जिन लोगों ने जो एक दिन पहले फॉलोअप में कहा था कि पश्चिम से कठिन है, दूसरे दिन कहा कि 50,000 से जीतेंगे, लेकिन जो लोगों ने जिस थाली में खाना खाया उसी थाली में छेद किया और भाजपा में रह के भाजपा को कमज़ोर किया, भाजपा के लोगों को अपमानित किया, प्रताड़ित किया, तो निश्चित तौर पर ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको देंगे, जिन्होंने उनको अपमान किया है, बेइज्जत किया है, प्रताड़ित किया है, तो ये वो लोग देंगे। तो देखा अभी आपने कि बन्ना गुप्ता और अजय कुमार सिंह जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, और बन्ना गुप्ता फिलहाल झारखंड में मंत्री भी हैं। अब कांग्रेस के जो नेता हैं, जो आला नेता हैं, जैसे बात कर लें हम राहुल गांधी की और यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो दोनों अभी तेजस्वी से मिलकर बात कर रहे हैं और बैठक कर रहे हैं। अब इसके बाद बैठक में क्या कुछ तय होता है, आरजेडी मानती है या नहीं मानती है, या फिर आरजेडी अकेले ही इस बार मैदान में कूदती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हमको इंतजार करना होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।